हेलो साथियों, नमस्कार। कुछ हमारे साथी शुभचिंतक ये कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट है और अगर आप ज़्यादा विरोध करोगे तो पुलिस आपके घर आएगी और आपको उठा ले जाएगी। तो मैंने पहले तो उनको ये कहा कि भाई हमारे सोशल मीडिया पर चाहने वाले बहुत कम हैं। 300 के आसपास हमारे जो हैं फॉलोवर हैं। हम कभी कभी चलाते हैं, लेकिन जब चलाते हैं तो देश के हित के मुद्दों की बात को रखते हैं आगे। मैंने उनको कहा कि भाई देखिए, जो रियल इशू हैं उन पर आज हम टीचर्स नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा टीचर्स कौन बोला? प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स हैं, सरकारी स्कूल के अगर बोलेंगे तो वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। आज की घटना है, एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया, प्रिंसिपल को। उन्होंने सोनम वांगचुक के समर्थन में नारे लगवा दिए थे और कहा था कि उनके साथ गलत हो गया। आज उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो भाई हम तो प्राइवेट स्कूल से ठहरे, सस्पेंड हमें तो स्कूल वाले ही कर सकते हैं, सरकार के प्रेशर में आके कर सकते हैं, वैसे तो करेंगे नहीं। तो दूसरी बात ये है कि भाई जैसे कि मैं बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ 2019 के इलेक्शन तक। बाद में जो हमारे लोकल साथी होते हैं उनके स्वभाव से हम वोट देते हैं। पार्टी को मैं कभी वोट नहीं देता। अच्छा बंदा हो, किसी पार्टी का हो, उसको वोट देंगे। दूसरी बात ये है कि वो बीजेपी सपोर्टर ज़्यादा हैं, मोदी भगत ज़्यादा हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं भी था, लेकिन मेरे जो साथी समझदार थे उस समय मुझे बड़ा बुरा लगता था जब वो मुझे कहते थे कि भाई ऐसा है मोदी जी, ऐसे हैं मोदी जी। तो वो मुझे एक बहुत बड़ी बात कहते थे कि ये बहरूपिया है और मैं उनसे नाराज़ होता था। परेशानी होती थी कि देश के ऐसे व्यक्ति को जो ये कह रहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, हर अकाउंट में पैसे आएंगे, सड़कें अच्छी होंगी, पेपर लीक बंद हो जाएंगे, देश की सीमाओं पर सुरक्षा होगी, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ऐसे ऐसे नारे जब चलते थे तो एक उम्मीद ऐसी होती थी कि देश में कुछ ऐसा होने वाला, एक ऐसे व्यक्ति कमांडिंग करेंगे कि देश वाकई में तरक्की करेगा। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया, न तो हमारी सीमाएं सुरक्षित रही। आप टेररिस्ट अटैक देख लीजिएगा कितने हुए हैं। इस पर भी बहुत सारे साथी ये चर्चा करते हैं कि पहले कौन सा नहीं होते थे। कांग्रेस के समय में भी तो होते थे। तो भाई अगर कंपैरिजन आपस में ही करनी है, कंपैरिजन ऐसे ही करने की, कांग्रेस की सरकार में घोटाले होते थे तो भाई हम भी करेंगे। कांग्रेस की सरकार में हमारे सैनिकों के सिर काटे जाते थे तो भाई हम भी कटवाएंगे। तो इस तरह की तमाम बातें जो रखी जाती है कि ये कहते हैं कि भाई पहले भी ऐसे होता था, अब भी ऐसा होता है, तो क्या दिक्कत होगी? दिक्कतें तो कुछ नहीं हुई हैं। दिक्कत ये हुई है कि देश बहुत पीछे जा रहा है। तो और साथी कहते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल के टीचर्स से उनको थोड़ा कम डर रहता गवर्नमेंट का, तो विरोध क्यों नहीं करते? भाई जो जिंदा है वो विरोध कर रहे हैं, मेरा तो ये मानना है। बच्चा एग्ज़ाम में बैठेगा, अगर उसको प्रॉब्लम आई तो सबको प्रॉब्लम होगी। मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान के सीकर में एक बच्चे ने नीट के एग्ज़ाम के जब ये लीक की खबर आई तो उसने सुसाइड कर ली। उसके पिताजी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन एक सपना था बेटे को डॉक्टर बनाना। बेटा भी बड़ा गजब का था, बड़ा इंटेलिजेंट, होशियार। लेकिन समय की मार बहुत बुरी पड़ती है जो पड़ती है किसी व्यक्ति पर। आज उसका पिताजी उसकी केमिस्ट्री की बुक्स को, उसकी जो मेडिकल की जो भी बुक्स थी जिस पे वो पढ़ाई करता था, उन पे हाथ रख के पूछ रहा है, अरे मेरा बेटा डॉक्टर बन गया क्या? अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ महसूस हो रही है बातें। अरे मेरा बेटा डॉक्टर बन गया। जिसके घर से जो चिराग जलता ना, तो पता है मैंने अपने कुछ सगों को खोया है, हालांकि इस केस में नहीं, लेकिन जिस केस में भी गए ना, तब भी आज भी उनकी यादें
बहुत बहुत परेशान करती हैं। जिन घर से चिराग जाते हैं वो तो हो गया। चलिए, दूसरी बात ये है कि विरोध नहीं करते। टीचर हमने कहा जिंदा है ना, हम विरोध कर रहे हैं। सरकार कोई सी भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, हम खुल के विरोध करेंगे। अच्छी नीतियों का हम समर्थन भी करेंगे। अब बात आती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों दे, ऐसा सवाल उन्होंने मुझसे किया। मैंने कहा जब इतने एजुकेनिस्ट हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार हैं, तो क्यों ना उनको फॉरेन मिनिस्टर बना जाए, विदेश मंत्री बना दो, क्या दिक्कत है। अरे एजुकेशन मिनिस्टर से थोड़ा सा बड़ा नाम है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, टैलेंट का ही पता चल जाएगा, आगे निखर के आएगा टैलेंट भी। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं, बात इस्तीफे की ये होती नहीं। अगर वो स्टेटमेंट ऐसी आ जाती कि भाई हमारी खामियां रही हैं, हमारी वजह से, लेकिन कोई जिम्मेवारी तो ले। जिम्मेवारी तो लेने को कोई तैयार नहीं है। साथियों, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं अपनी आत्मा से बता रहा हूँ, मैं बच्चों को मारता हूँ स्कूल में, ठीक है, गलतियाँ करते तो उनको मार देता हूँ, लेकिन किसी बच्चे को गलत लग जाए, परेशानी हो, मुझे रात को नींद नहीं आती कि मेरे वजह से किसी बच्चे को चोट लगी है, कुछ दर्द हुआ, तकलीफ़ हुआ है। मैं पेरेंट्स के पास फ़ोन करता हूँ, पेरेंट्स गुस्से में होते हैं। हालांकि बहुत कम घटनाएं होती हैं मेरे साथ, आगे हो जाए तो पता नहीं, लेकिन जब भी पेरेंट्स गुस्से में होता मैं खुद कॉल करता हूँ और कहता हूँ ये मेरी गलती है, आप इसकी सज़ा जो चाहे मुझे दे सकते हैं, आप चाहे तो मेरे नाम से FIR कटवा सकते हैं। आई एग्री विद यू, जहाँ आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं यकीन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सअप, अगर आपको मेरे नंबर का पता नहीं भी पता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं पेरेंट्स का नाम भी बताऊंगा, फ़ोन नंबर भी बताऊंगा। आप पूछ लेना कि भाई उन पेरेंट्स को मैंने क्या कहा। मैंने कहा मेरी जिम्मेवारी, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ाऊँ या स्कूल में नहीं पढ़ाऊँ तो आई क्विट, मैं छोड़ देता हूँ। ये जिम्मेवारी वाली बात होती है। एक शिक्षक को एक जिम्मेवारी लेके चलना। गलती होगी तब भी, हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं स्वीकार करता हूँ, दोबारा से ऐसे नहीं होगी। बच्चे सुसाइड कर जाएं, अरे सुसाइड करने के बाद अगर वो प्रोटेस्ट करें उन पर लाठियाँ चली जाएं, लाठियाँ चलाएं, लड़कियों पे लाठियाँ चलाएं, उनको गालियाँ दें। एक वीडियो और जारी हुई है, मैं बोल नहीं सकता, मैं दिखा नहीं सकता, ये क्या व्यवस्था हुई। शिक्षा मंत्री थे ना, लेकिन नहीं रोक पाए। स्टूडेंट्स की पिटाई तो रोक सकते थे, स्टूडेंट्स की बातों को तो सुन सकते थे। मान लिया CJP का प्रोटेस्ट है, मान लिया कि वो आपकी सरकार के खिलाफ है, क्या सारे व्यक्ति खिलाफ थे? अरे अच्छा तो वो होता जो खिलाफ को भी अपना बना ले, अच्छा वो नहीं होता खिलाफ को और खिलाफ करते। अगर आप में क्वालिटी थी और क्वालिटी है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उनको अपना बना सकते हो, खरीद के नहीं, एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह से बात करके तो अपना बना ही सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। एक शिक्षक हूँ, आवाज़ उठाऊँगा, गरीब घर से हूँ, लेकिन आत्मा जीवित है। तो साथियों इतना कहना है। लेकिन हाँ एक बात और रह गई, कुछ साथी ये कह रहे थे कि तेरे साथ क्या हो, क्या प्रूफ है। तो साथियों मेरी बात एक गौर से सुन लेना। अभी जो है रिसेंटली जुलाई में एक्सटेट की परीक्षा हुई है हरियाणा में, मैंने खुद दिया TGT SST का, TGT SST का मैं खुद दिया हूँ। मेरे साथियों ने PGT का, PRT का दिया है एग्ज़ाम। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप किसी पे भी कमेंट करने से पहले, आप चाहे BJP के कट्टर समर्थक हो या मोदी भगत, कितने ही अंधे भगत हो, प्लीज़ एक बार है ना, एक बार हरियाणा बोर्ड की साइट पे आपको एस्टेट की
परीक्षाओं के पेपर मिल जाएंगे जुलाई के। प्लीज़ आप उनको एक बार डाउनलोड करके उनके आंसर और क्वेश्चंस ज़रूर मैच कर लेना, कितने मैच हो रहे हैं। इतनी मिस प्रिंट है उस पेपर में। हिंदी में ऑप्शन ए बी सी डी कुछ है, इंग्लिश में कुछ और है, क्रम बदले गए हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ है, हिंदी में कुछ और है। इंग्लिश में सेक्शन में इडियम दिया नहीं है, उसका आंसर दे के पूछ लिए गए किसका आंसर है। वाक्य दिया नहीं है, वाक्य के भाग पूछ लिए गए हैं। हरियाणा जीके के 10 सवालों में से मैं गारंटी देता हूं, जो आप ये कहते हो कि हमारे देश की बहुत अच्छी बागडोर है, मैं तो कहता हूँ प्रधान ये शिक्षा मंत्री साथ साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का भी इस्तीफा मांग लेना चाहिए। डरते हैं लोग, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ। आप चेक कर लिए, आप जैसा कहोगे वैसा आजीवन भर आपके साथ आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। अगर आप ये साबित कर दो कि वहाँ पर 10 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन ये ठीक है, 10 15 क्वेश्चंस मिस मैच हो रहे हैं आंसर से, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही गलत है, आंसर की नंबरिंग गलत है। और सुनो देशभक्तों, एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन लगाने के 100 रुपये हैं। सपोज करिए 10 क्वेश्चन हैं तो 1000 रुपये लगेंगे। मेरा बजट नहीं था, मैं ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाया। क्या ये भी हमें ऑब्जेक्शन लगाकर ही साबित करना पड़ेगा कि ये गलत है? सरकार ने कमेटी बिठाई, उस कमेटी को ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम पहले क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को देख लेते हैं, क्वेरी निकाल लेते हैं कि क्या मिसप्रिंट है, क्या गलती है, एक स्टेटमेंट देते हैं कि भाई इससे इस परीक्षा में इस पीआरटी के हिंदी सेक्शन में, इंग्लिश में, जिसमें भी इसमें इतनी मिस्टेक हैं, हम इसकी ग्रेस मार्क देंगे। उन क्वेश्चन के गलत होने की वजह से मेरा खुद का रीजनिंग का और मैथ का पार्ट रह गया, और जो मैथ के पार्ट में करना चाहा वो ये था कि एक का तो आंसर ही मैच नहीं हो रहा है उस स्टेटमेंट गिवन से। तो दोस्तों सच्चाई के साथ रहिए, सरकार कोई सी भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सरकार बुरी होती, सरकार में कुछ अच्छे इंसान भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको आप अपोज करके बताएंगे तभी तो अच्छा काम होगा ना, देश बढ़ेगा आगे, हम बढ़ेंगे, हमारे बच्चे बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर इस वीडियो से किसी को परेशानी होती है तो वही होती रहे, ये सच है और सच हम बोलते रहेंगे। धन्यवाद। वीडियो में आपको जानकारी मिल रही है कि गलत है सही क्या है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।